दिवाली की सेलिब्रेशन के बाद अगर आपके पास काफ़ी सारे काजू बच गए हैं तो इन्हीं काजू से हम बनाएंगे बहुत ही खास तरह की मिठाई, काजू कोकोनट बर्फी। ये मिठाई खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। 1000 रुपये केजी मिलने वाली इस मिठाई को घर के सामानों से ही सस्ते में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए सुपर टेस्टी काजू कोकोनट बर्फी को बनाना शुरू करते हैं। खाना खजाना विद अनु में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक मिक्सी का जार। इसके अंदर डालेंगे आधा कप काजू। इसके साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 से 3 छोटी इलायची के छिलके को हटाकर इसमें डालेंगे। अब इसे पल्स मोड पर बीच बीच में रुकते हुए दरदरा पीस लेंगे। इस तरह से काजू का मोटा मोटा पाउडर पीसकर तैयार कर लेंगे। अब इसी के अंदर डालेंगे 3/4 कप चीनी, यानी कि 1 कप में 1/4 कप कम चीनी का इस्तेमाल करेंगे। इतनी चीनी इस मिठाई के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम दोबारा चीनी और काजू को एक साथ मिलाकर बारीक पीसकर पाउडर तैयार करेंगे। क्योंकि चीनी बहुत ही जल्दी मिक्सी में पिस जाते हैं और काजू थोड़े मोटे होते हैं, इसलिए काजू को पहले ही दरदरा पीसकर तैयार कर लिया था ताकि आसानी से चीनी और काजू का पाउडर हम तैयार कर सकें। इस तरह से काजू और चीनी का पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। अब हम एक हैवी बॉटम वाली कढ़ाई लेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे 1 लीटर दूध आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टोंड या फिर फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे मीडियम फ्लेम पर गर्म करेंगे। बीच बीच में दूध को चलाते हुए बॉईल कर लेंगे। इस मिठाई को बनाने के लिए दूध को गाढ़ा करना है, इसलिए दूध को बीच बीच में चलाते रहेंगे जिससे कि दूध कढ़ाई के बॉटम से लगकर जले नहीं। अब ये देखिए दूध जो है वो बॉईल होकर अपनी क्वांटिटी का 1/4 हिस्सा रह गया है और ये बिल्कुल रबड़ी की तरह गाढ़ा बन गया है। इस दूध को इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि इसमें अभी काजू और चीनी के पाउडर को डालकर पकाएंगे। तो इस स्टेज पर इसमें हम डाल देंगे काजू और चीनी का पाउडर। इसे मिलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे क्योंकि हाई फ्लेम पर दूध जल सकता है, इसलिए लो फ्लेम पर धीरे धीरे चलाते हुए पकाएंगे। इसमें जो चीनी है वो धीरे धीरे मेल्ट होती जाएगी। अब इस मिक्सचर को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये हल्की सी थिक ना हो जाए। जब ये काजू का मिक्सचर इस तरह से थिक हो जाए, यानी कि ये कढ़ाई के साइड्स को छोड़ने लगे, तब हम इस स्टेज पर इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच शुद्ध घी। घी डालने से मिठाई काफ़ी टेस्टी बनेगा और इसका टेक्सचर भी काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। घी को इसमें अच्छी तरह से मिला लेंगे। घी को मिलाने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 कप नारियल का बुरादा। तो यहाँ मैं डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर डाल रही हूँ। आप यहाँ चाहें तो इसकी जगह होममेड कोकोनट पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल के पाउडर को डालकर सबको एक साथ मिक्स कर लेंगे। यहाँ ध्यान रखें कि फ्लेम को बिल्कुल लो पर रखेंगे। इस मिक्सचर को 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे जब तक कि इसका मॉइस्चर कम ना हो जाए। अब ये देखिए मिक्सचर काफ़ी थिक हो गया है। इस मिक्सचर को इतना ही थिक रखना है ताकि जब ये ड्राई हो जाए तो ये मिठाई अपने शेप में अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब हम इस मिक्सचर का 3/4 भाग कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे और 1/4 भाग को इसी के अंदर रहने देंगे। क्योंकि इस मिठाई को हम 2 कलर में बना रहे हैं, तो कलर के लिए इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच कोको पाउडर। कलर के लिए यहाँ मैंने कोई भी फूड कलर का इस्तेमाल नहीं किया है। आप यहाँ चाहें तो फूड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोको पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह डार्क चॉकलेट को क्रश करके इसमें डाल सकते हैं, जिससे कि ब्राउन कलर का डो हम तैयार कर सकें। अगर आप एक ही कलर में इस मिठाई को बनाना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को आप स्किप कर दें। अब ये देखिए कोको पाउडर अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और बहुत ही बढ़िया डो बनकर तैयार हो गया है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। इसे भी हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। अब इस डो को बटर पेपर या फिर फॉइल पेपर के ऊपर रखेंगे। इसे हल्का सा मसलकर इस तरह से स्मूथ बनाएंगे। अगर हाथों में डो चिपक रहा है तो आप हाथों में घी लगा सकते हैं। अब हम इस डो को पतला रोल कर लेंगे क्योंकि इस रोल को हम मिठाई के बीच में स्टफ करेंगे। इस तरह से रोल बनाने के बाद इसे हम अलग रख लेंगे। अभी हमने जो प्लेन वाला डो बनाया था वो हल्की सी गर्म है और इसका टेक्सचर रफ है, तो इसे भी हम स्मूथ बनाएंगे। इसके लिए आप चाहें तो हाथों में घी लगाकर डो को स्मूथ बना सकते हैं या फिर फॉइल पेपर के ऊपर रखकर इस तरह से दबाकर स्मूथ बनाएंगे। अब ये देखिए डो का टेक्सचर काफ़ी स्मूथ हो गया है। अब हम डो को इस तरह से रोल कर लेंगे। इसे फॉइल पेपर के बीच में रखकर इसे बेलकर पतला करेंगे। डो को बेलने के लिए बेलन के ऊपर हल्का सा घी लगा लेंगे, इससे ये डो बेलन से चिपकेंगे नहीं। अब हम इसे स्क्वायर शेप में बेलेंगे। इस तरह से शीट बनाकर तैयार करेंगे। अब इस प्लेन शीट के ऊपर ब्राउन रोल को रखेंगे।
इस रोल को एक साइड में लगाएंगे और फॉइल पेपर की सहायता से इस तरह से टाइट रोल करते जाएंगे, जिससे कि ब्राउन रोल प्लेन शीट के बीच में अच्छी तरह से सेट हो जाए। इस तरह से रोल करने के बाद अब हम इसे फॉइल पेपर के साथ ही फ्रिज में 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रखेंगे। क्योंकि ये रोल अभी काफ़ी सॉफ्ट है तो इसे हम अभी कट नहीं करेंगे। जब ये ठंडे हो जाएंगे और सख्त हो जाएंगे तब हम इसे अपने मनपसंद शेप में कट करेंगे। इस मिठाई को फ्रिज में रखे हुए 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर का फॉइल पेपर सावधानी से निकालकर हटा देंगे। फॉइल पेपर हटाने के बाद अब हम इसके ऊपर चांदी का वर्क लगाएंगे। आप चाहे तो बिना चांदी का वर्क लगाए भी इस मिठाई को बना सकते हैं, लेकिन चांदी का वर्क लगाने से मिठाई बिल्कुल बाजार में मिलने वाली मिठाइयों जैसे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया दिखते हैं। खाने में ये मिठाई लाजवाब तो है ही, लेकिन चांदी का वर्क लगाने से ये मिठाई दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा शानदार दिखते हैं। चांदी का वर्क लगाने के बाद इसके साइड में जो रफ पार्ट है उसे हम काट कर हटा देंगे। इससे इस मिठाई का लुक बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम इसे पतले स्लाइसेस में कट कर लेंगे। अभी देखिए बहुत ही बढ़िया लुक आया है इस मिठाई का। इसी तरह से इस मिठाई के सारे पीसेस को एक ही साइज में काट कर निकाल लेंगे। ये देखिए सारे बर्फी कट कर तैयार है। तो चलिए अब हम इन्हें सर्व कर लेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट काजू कोकोनट बर्फी बनकर तैयार है। तो जब भी कोई फेस्टिवल हो या मीठा खाने का मन हो तो इस मिठाई को ज़रूर ट्राई करें। खाने में डिलीशियस और बनाने में आसान है। इस मिठाई को ट्राई करने के बाद अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।